ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे खेल से जहाँ एक सिंपल सा खेल मौत का खेल बन जाता है। इस मूवी का नाम है ट्रूथ और डाई। मूवी की शुरुआत होती है पार्टी से, जहाँ पर चार दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ लुक्स्टर आता है और वो तीनों नशा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फिनिक्स भी वहाँ आ जाता है। जेमा को डांस करते हुए देखता है पर उसे वो कुछ कह नहीं पाता है। तभी वहाँ लुक्स्टर आता है और उसे नशा कर देता है। तब थोड़ी देर बाद वो जेमा के पास जाता है और उसे कॉफ़ी के लिए इनवाइट करता है, पर जेमा मना कर देती है और पॉल और अलीना इंटीमेट होने लगते हैं। जेमा फिनिक्स से कहती है कि तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी, सच में तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तभी वहाँ अलीना आती है और वो ट्रूथ और डाई का खेल खेलने को कहती है। तभी बॉटल फिनिक्स की ओर जाती है और अलीना कहती है, अगर मैं तुम्हें टिकट दूंगी तो फिर तुम किसके साथ डेट पर जाओगी। तभी वो टिकट जेमा को देता है कि फिनिक्स जेमा को पसंद करता था। ये सब देखकर क्रिस को गुस्सा आता है क्योंकि जेमा उसकी गर्लफ्रेंड होती है। गुस्से में आकर वो फिनिक्स को मार देता है और फिनिक्स वहाँ से चले जाता है। ये सब देखकर जेमा को गुस्सा आता है और उससे ब्रेकअप कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिनिक्स बाहर जाकर रोने लगता है और उसके पास कोई आता है। महीनों बाद फिनिक्स अपने घर पर बर्थडे पार्टी रखता है और इन सबको वहाँ पर इनवाइट करता है बर्थडे पार्टी के लिए। अलीना जेमा से कहती है कि तुम पॉल से बात कर लो ना, पर जेमा मना कर देती है। थोड़ी देर में वो फिनिक्स के घर पहुँच जाते हैं पार्टी करने के लिए, पर उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी आता है और उन्हें कहता है कि घर के पीछे छोटा सा जंगल है, वहाँ पे एक घर है। सबको वो बूढ़े अंकल के पास की गन नहीं दिखती है और वहाँ से वो चला जाता है। फिर थोड़ी देर में ये सब लोग भी जंगल में से उस घर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर फिनिक्स का बड़ा भाई उनकी राह देख रहा होता है। इसका नाम जस्टिन होता है और वो आर्मी में काम करता है। इसको थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है, इसीलिए वो नहीं आ पाया। जब सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं तभी जस्टिन क्रिस से कहता है कि जेमा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। नहीं, वो फिनिक्स की टाइप की है। और वो जेमा और अलीन के पास जाता है और उन्हें ड्रिंक सर्व करता है। तभी गलती से जेमा जस्टिन के ऊपर वाइन गिरा देती है। जस्टिन चेंज कर रहा होता है तभी लोकसभा आता है और वो गुब्बारों के साथ खेलने के लिए उनसे इनवाइट करता है, पर वो कहता है बस इससे भी अच्छा गेम है ट्रूथ और डेयर, यानी कि ट्रूथ और डाई। फिर जेमा की बारी आती है और उसे ट्रूथ और डाई में से वो चुनती है। क्रिस उसे कहता है कि तुम मेरे पास वापस आओगी, पर जेमा मना कर देती है। फिर जस्टिन की बारी आती है और वो ट्रूथ चुनता है और वो कहता है कि मेरे भाई की मौत यहीं पर हुई थी, इसी घर में। तभी क्रिस कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। जस्टिन कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, उसने यहीं पे फांसी ली थी। जस्टिन इन सबको शक की नज़रों से देखता है और वो कहता है कि मुझे जानना है किसकी वजह से उसने सुसाइड किया था। तभी क्रिस वहाँ से उठकर जाने लगता है। जस्टिन कहता है कि ये पोस्ट कार्ड क्रिस ने भेजा था मेरे भाई को, इसके ऊपर तुम पाँचों के नाम लिखिए। तभी क्रिस कहता है कि तुम्हारी भाई की मौत एक एक्सीडेंट थी, बस और कुछ नहीं। तभी वहाँ से वो जाने लगता है तो वो क्रिस को भी मारता है और पॉल को भी। फिर जस्टिन लुक से कहता है कि इन सब के हाथ बांध दो चेयर से। तभी वो सबको कहता है कि बताओ पोस्ट कार्ड ने भेजा था। लुक जस्टिन से कहता है कि तुम हम सबको मार दोगे। और जस्टिन कहता है कि मुझे बस पता लगाना है कि वो पोस्ट कार्ड किसने भेजा था। तुमने भेजा था वो पोस्ट कार्ड। फर्ज कहता है कि मैंने नहीं भेजा वो पोस्ट कार्ड, मैंने सिर्फ उससे ड्रग्स दिया था जेमा को इम्प्रेस करने के लिए। तभी ट्रूथ और डाई का खेल खेलना शुरू हो जाता है और बारी आती है जेमा की। जेमा से पूछता है कि वो पोस्ट कार्ड तूने भेजा था। कहते नहीं। तभी वो ट्रॉली लाता है के ऊपर दो कंटेनर होते हैं, एक में बैरी एसिड और एक में पानी। और जस्टिन क्रिस से कहता है कि चूज़ करो लेफ़्ट या राइट। इन सबको पता नहीं होता है कि किस में पानी है और किस में बैरी एसिड। क्रिस से राइट चुनता है। थोड़ी देर में जेमा तड़पने लगती है पर वो पानी होता है और जेमा बच जाती है। तभी बारी अलीना की आती है और वो ट्रूथ चुनती है, बताओ पोस्ट कार्ड किसने भेजा। और जेमा कहती है हमने नहीं भेजा। तभी पॉल ड्रिंक के बहाने से कहता है कि कुछ भी एक नुकीली चीज़ ढूंढो जिससे हम उसके ऊपर हमला कर सके, पर लुक्स कहता है कि वो बहुत तेज़ है। जब क्रिस अलीना से पूछता है कि तुम्हें तीनों में से एक को चूज़ करना है तो वो क्रिस को चुनती है। पॉल और जस्टिन को कहता है कि जब
वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे तभी फिनिक्स वहाँ आया था और उन दोनों को देख रहा था। पॉल जस्टिन से कहता है कि तुम्हारा भाई पागल था। तभी जस्टिन उसे लेफ़्ट या राइट चुनने को बोलता है और वो लेफ़्ट ही चुनता है, पर इस बार वो गलत हो जाता है और क्रिस की वहीं पे दर्दनाक मौत हो जाती है। तभी वहाँ जॉन्सी आ जाता है और दरवाज़ा खड़काता है, दरवाज़ा खोलने को कहता है। तभी लुक्स वहाँ आ जाता है, पर जस्टिन लुक्स के हाथों भी उसको मार देता है, पर लुक्स उसे मारना नहीं चाहता था। तभी उधर जेमा कैसे भी करके अपने हाथ छोड़ से भाग जाती है। ना और पॉल उसे मदद लाने के लिए बाहर भेजती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अभी वो दोनों अंदर आ जाते हैं और जस्टिन जेमा को ढूंढने बाहर चल जाता है और लुक्स को यहीं पे रुकने को कहता है। तभी इधर जेमा फिनिक्स के घर पर पहुंच जाती है और उसे जिंदा देखकर उसे हैरानी होती है। तभी वहाँ वो बूढ़ा आदमी हमला कर रहा होता है, तभी जेमा के हाथों उसकी मौत हो जाती है। तभी जेमा इंटरनेट पर ढूंढती है कॉल करने के लिए। तभी अचानक जस्टिन उसके ऊपर हमला कर देता है और उधर लुक्स अलीना और पॉल को कहता है कि मैंने उसे पोस्ट कार्ड भेजा था उसे नीचा दिखाने के लिए। जस्टिन जेमा को मार देता है। उधर अलीना ड्रग्स के बहाने से लुक्स को भी मार देती है। तभी वहाँ फिनिक्स और जस्टिन आता है। वो सीन दिखाया जाता है जब फिनिक्स बाहर रोते हुए बैठा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो आई थी वो अलीना थी। तभी जस्टिन हमला कर देता है पर उसे गोली लग जाती है। फिर अलीना और एसिड का कंटेनर उसके सर के ऊपर दे मारती है। अलीना पॉल को कहती है कि तुम गाड़ी में मेरा इंतज़ार करो। तभी पॉल को जेमा की लाश दिखती है मरी हुई। तब ये सब देखकर हमें पता चलता है कि अलीना के पापा की कंपनी लॉस में जा रही थी, इसीलिए उसे पैसे चाहिए थे और उसने इसीलिए फिनिक्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। और तभी वो बताती है कि तुम्हारा भाई गे है और बॉम्ब फिनिक्स के हाथ पे रख देती है और वहाँ से चल जाती है और फिनिक्स तीन निकाल देता है और वहाँ पे उनकी मौत हो जाती है और ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।